सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आपके भैया 11th स्टैंडर्ड का वीडियो लेके आ चुके हैं। सबसे पहले तो यार आपके भैया को माफ कर देना, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड को लेके। बट स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ऐसी हो गई थी कि मतलब मुझे 11th स्टैंडर्ड के लिए वक्त ही नहीं मिल रहा था। बट स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि ये जो चैनल ग्रो होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में जो मेरे लाला लोग हैं, जो पिछले साल मेरे साथ 10वीं में थे, उन्होंने ही आप मतलब भैया को सपोर्ट किया था, और आज उसी वजह से आज एक अच्छे लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उसी के वजह से आपके भैया आज आपके लिए, और एट द सेम वे मैं वादा करता हूं, ठीक है, मैं ऐसे ही वादा नहीं करता हूं कोई भी चीज। बट याद रखना, 11th स्टैंडर्ड के जो भी रिमेनिंग मंथ्स बचे हैं, जो कि नवंबर, दिसंबर, जैन या फिर फेब तक आप पकड़ के चलो, और उसके बाद जो आपकी 12th स्टैंडर्ड आने वाली है, 12th स्टैंडर्ड में जिस प्रकार से भैया ने आपको 10th स्टैंडर्ड में मदद किया था, उसी प्रकार से आपको 12th स्टैंडर्ड में भी मदद मिलेगा। ये 6-7 महीने हमारे, जाहिर सी बात है मैंने ध्यान नहीं दिया। बट स्टूडेंट्स, अभी वो जो रात गई बात गई, उस चीजों को छोड़ दो। और अभी से मतलब अगर आपका 0% भी स्टडी हुआ है, अगर आपका 0% भी स्टडी हुआ है, बट स्टिल यू कैन गेन एम्पल ऑफ मार्क्स। बहुत अच्छे परसेंटेज और बहुत अच्छे परसेंटाइल आप आपके जेई मेंस में, एट द सेम वे नीट एग्जामिनेशन और सीईटी एग्जामिनेशन में आप ला सकते हो, अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप फॉलो करो। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है, अगर हम सीईटी की भी बात करें तो लगभग लगभग 20% 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन आता है, और रिमेनिंग 80% 12th स्टैंडर्ड का आता है। तो जाहिर सी बात है, हमको 11th स्टैंडर्ड का भी एकदम अच्छे से करना है। तो अभी ये कंटिन्यू सीरीज चलेगा, मैथ्स साइंस, मतलब मैथ्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सभी टॉपिक्स का। तो सबसे पहले जो वीडियो बना रहा हूँ वो केमिस्ट्री का बना रहा हूँ, तो पूरा की पूरा रोड मैप होने वाला है बाप स्ट्रेटर्जी। सबसे पहले हमको अभी रियलाइज हो जाना चाहिए कि हम अभी कौन से फेज में पर्टिकुलरली आ चुके हैं। हम लास्ट के 3 फेज में आ चुके हैं, मतलब कि एकदम एकदम लास्ट स्टेज पे है हम। क्योंकि हम सभी को पता है स्टूडेंट्स, अभी नवंबर चल रहा है, अगला महीना दिसंबर है और जैन है। मतलब कि अगर हम पकड़ के चले स्टूडेंट्स, तो 3 महीने हमारे पास बचे हैं इन ऑर्डर कि हमको 12th स्टैंडर्ड हमारी फेब में शुरू हो जाती है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स एट द सेम वे, अगर आप ऑफलाइन में कहीं भी जाते होंगे वहां पे भी, और अगर आप ऑनलाइन में भी किसी की तरफ से बैच लिए होंगे, तो आपको पता होगा कि भाई जनवरी के एंड तक या फिर कहीं कहीं तो जनवरी के स्टार्टिंग से ही, मतलब 1 जैन से ही 12th स्टैंडर्ड शुरू हो जाती है। इवन दो मेरे भी ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ पे मैं छत्रपति संभाजी नगर में ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो वहां से भी 12th स्टैंडर्ड जो है वो मैं 1 जैन से शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि पहले जनवरी से लेके तो हमको अगले साल के पहले जनवरी तक पोर्शन खत्म करना पड़ता है। फेब्रुआरी में जो होते हैं रिवीजन होता है, और मार्च के पहले वीक में या फिर फेब्रुआरी के लास्ट वीक में पेपर्स होते हैं। सो इस पर्टिकुलर अंदाज से हमको समझना पड़ेगा कि भाई अभी ये 3 ही महीने हैं हमारे पास, तो इसमें अगर हमने कुछ उखाड़ा 11th स्टैंडर्ड में तो हो सकता है। तो अगर आपकी पूरी 11th बर्बाद भी हो गई होगी अभी तक, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस समय पे हम आगे बढ़े, तो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली गेम चेंजिंग फॉर यू। हेलो, ध्यान दो सभी जन। सबसे पहले कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करके रखने हैं। अगर 11th में आपने पूरे 16 चैप्टर्स नहीं भी किए तो भी चलेगा। ये जो 8 चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स तो आपको करके रखने, प्लीज नोट डाउन कर लेना सभी बच्चों ने। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि आपको इन चैप्टर्स कहां से करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, जो पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो भैया ने इसका वन शॉट वीडियो बनाया है। लगभग लगभग 75,000 बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है, तो आप भी जाके देख सकते हो। आप में से भी बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा। एट द सेम वे केमिस्ट्री का 4th चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर केमिस्ट्री का 5th चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, फिर केमिस्ट्री का 6th चैप्टर, 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको जेई मेंस, नीट में और एट द सेम वे सीईटी में काम में आएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद अपने डैनियल सेल वगैरह होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना आता है इन चैप्टर्स में से। चैप्टर नंबर 10th, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपको बेसिकली गैस और सॉलिड के बारे में है, ठीक है, वो वाला। फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड, इसका भी भैया ने वन शॉट वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हो, जहां पे अभी मेरे ख्याल से 10-1 हजार बच्चों ने देख लिया होगा वो वीडियो। और उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो है चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 14 है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चैप्टर नंबर 15 है हाइड्रोकार्बन्स। तो ये चैप्टर्स तो आपको एकदम परफेक्टली करके रखने हैं। अगर आप 11th मतलब 12th में प्रवेश करने के पहले इतने भी चैप्टर्स आपने कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लिया, उसको कर लिया, और अभी किस प्रकार से करना है वो भी बताऊंगा। मतलब डिवीजन करके दूंगा कि कौन से महीने में कितने कितने चैप्टर्स करने, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, वो भी चीजें। उसके पहले स्टूडेंट्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्यों दी है, ध्यान रखना।
मेरे हाथ में एक बहुत ही तगड़ी बुक मैंने डिस्कवर की है, जो कि है ऑसवाल्ड पब्लिशर्स के तरफ से क्वेश्चन बैंक है 11th स्टैंडर्ड का केमिस्ट्री। देखो बहुत छोटी सी बुक है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत छोटी सी बुक है। तो अगर आपको 11th स्टैंडर्ड वेस्ट नहीं जाने देना है और आप चाहते हो कि 11th स्टैंडर्ड एकदम अच्छे से जाए, तो ये बुक जरूर परचेस करना। देखो मैं कोई भी बुक रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन सही में इसका जो कंटेंट है बहुत तगड़ा है। अभी आप बोलोगे भैया कंटेंट कैसा है, वो हमको एक बार बता दो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपका पहला चैप्टर है, आप सभी को पता है, चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक क्विक रिकैप उन्होंने दिया है कि क्विक रिव्यू ये बुक के अंदर दिया है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह वगैरह, मैटर के अलग अलग टाइप्स, लॉज बताए हैं, डेफिनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गेल-लुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, सभी चीजें एक शॉर्ट फॉर्म में दिया है। मतलब आपने अगर चैप्टर देख लिया और उसके बाद ये नोट्स पढ़ लिए, तो भाई वाह ही वाह है, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एकदम तगड़े तरीके से आपको हो जाएगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आप बोलते हो भैया हमको तो सीईटी में, नीट में, जेई में एमसीक्यूज आते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, विद करेक्ट ऑप्शन भी मिल रहा है, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये ही राइट आंसर है। मतलब उसके नीचे कौन कौन बुक्स में क्या होता है, लास्ट में दिखा जाता है, तो वो अच्छी बात नहीं रहती है। एकदम सामने दिखेगा तो हमको समझ में आता है हाँ भाई इसका यही आंसर है। तो स्टूडेंट्स इनके लिंक्स, मतलब ये बुक के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर जाके देख लेना। देखो ये कवर ऐसा है उसका, ठीक है, इस प्रकार से कवर है, एकदम तगड़ी बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए है, 11th स्टैंडर्ड है, ठीक है, दिस इज फॉर द 11th स्टैंडर्ड। तो आप जाके ले सकते हो, तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ऑसवाल्ड पब्लिशर्स की तरफ से बुक आई है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स स्ट्रेटर्जी क्या है, देखो स्टूडेंट्स मोटा मोटा हमारे पास 8 चैप्टर्स है, ठीक है, हेलो ध्यान दो, मोटा मोटा हमारे पास कितने चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स है। इन 8 चैप्टर्स को हमको नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हमको डिवीजन करना है। मतलब हमारे पास मोटा मोटा कितने महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। तो अगर मैं हर महीने 3-3 चैप्टर्स भी करूं, ठीक है, हर महीने अगर मैं 3-3 चैप्टर्स करूं, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल पहले 3 ये जो चैप्टर्स है ये मैंने नवंबर में निपटा दिए, फिर लास्ट के जो 3 है, मतलब जो है ये वाले रिमेनिंग 3, और फिर ये जो 2 बचते हैं ये मैंने जैन में कर दिए। इस प्रकार से क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे एम्पल ऑफ टाइम मिलेगा। और स्टूडेंट्स आप यकीन नहीं करोगे, अगर एक महीने में अगर आप 3 चैप्टर्स कर रहे हो, दैट मीन्स एक चैप्टर के लिए आपके पास 10-10 दिन बचते हैं। मीन्स अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट्स, देखो अभी मेरे को पता है आप मेरे लाला लोग हो और लाली लोग हो, तो 10th स्टैंडर्ड में हमने बहुत मेहनत किया है, तो मैं ये तो समझ ही सकता हूँ कि भैया आप 2 घंटे तो दे ही सकते हो। 2 घंटे अगर आपने दे दिया ना, मैं झूठ नहीं कहूंगा स्टूडेंट्स, 3-3 दिन में आप चैप्टर खत्म कर दोगे। बस 3 दिन का काम होगा आपके लिए। और कैसे करना है, देखो कंसेप्ट तो भैया के वीडियो से देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट की 11th स्टैंडर्ड की। क्वेश्चन एंड आंसर्स कहाँ पे से करना है, देखो ये बुक मैंने आपको आपके लिए रेकमेंड की है, सस्ती बुक है, एकदम एकदम रिजनेबल प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हाइपोथेटिकल प्राइस है, बहुत सस्ती बुक है अभी मेरे हाथ में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगाने हैं अभी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इतना कर लोगे, मतलब कंसेप्ट समझ के लोगे, क्वेश्चन आंसर्स लगा लोगे और एमसीक्यू कर लोगे, तो इस प्रकार से आप आपकी जो 11th स्टैंडर्ड के जो केमिस्ट्री है, जो अभी तक आपको लगता है कि भाई बर्बाद गई है, तो उसमें आप इनविंसिबल हो जाओगे। इनविंसिबल इन द सेंस कि आप, मतलब आपको कोई कॉन्कर नहीं कर पाएगा। बस देखो स्टूडेंट्स, लेकिन एक चीज है कि आपको ये 3 महीने जो होंगे ये बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करने पड़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है इनको प्लीज स्टिक आउट कर दो, यही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको 12th में हेल्प आउट करेंगे। और 12th में तो आपके भैया आपके साथ रहने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 चैप्टर्स है, 3 महीने में निपटाने हैं। चैप्टर्स जो होंगे वो 1 दिन में खत्म करने, 10 दिन में एक चैप्टर। अभी कैसे खत्म करोगे, देखो ये पहला वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के, ठीक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पहला वीडियो है, जाके तुरंत क्लिक करो, 1 घंटे में खत्म करो। अभी क्लिक करेंगे, अभी ये देखो ऊपर आ गया है वीडियो, क्लिक करो 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 फटाफट।